अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। किसी भी राज्य का जन्म प्रमाण पत्र अब इस तरीके से बनेगा। 1 सितंबर 2025 से नया नियम लागू। अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनेगा। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने के लिए जा रहा है। 2026 से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। तो आपको ये किस तरीके से बनाना है, आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप किस तरीके से बनाएंगे तो उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, आपका बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी SIR चल रहा है और उसके अलावा जैसे अभी आप आधार कार्ड के ज़रिए से हर काम कर लेते हैं, जैसे बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं, आप कहीं भी आप आधार कार्ड के ज़रिए से दूसरा जो काम है वो आप कर लेते हैं। इसी तरह 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र काम करने लगेगा। इसी तरह आधार कार्ड की तरह अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमारा नहीं बन रहा है। तो देखिए, इसमें आप सबसे पहले जो नियम है वो आप फॉलो नहीं करते हैं। बनाने की जो प्रक्रिया है वो गलत प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं, इसीलिए आपका नहीं बन पाता है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपका बहुत ही आसानी से, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, आपका वहीं से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। देखिए, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इससे पहले कभी पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। या तो आप नगर निगम में देख सकते हैं, अगर आप शहरी इलाका से आते हैं, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको नगर निगम में जाकर पता कर लेना है। और अगर नगर पंचायत से आते हैं तो वहाँ पर आपको पता कर लेना है कि इससे पहले कभी या आपके माता पिता में से किसी ने कभी पंजीकरण कराया है या नहीं कराया है। तो आपको ये चीज़ देख लेना है। अगर नहीं हुआ है तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट जो है वो आप कोर्ट के द्वारा बना सकते हैं। हर ज़िला के अंदर एक ज़िला कोर्ट होता है या अनुमंडल कोर्ट होता है, उसी ज़िला कोर्ट को ही अनुमंडल कोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने ज़िले के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आप किसी भी वकील को आप पकड़ेंगे। वकील को पकड़ने के बाद आपको उनको पूरा प्रोसेस बताना है कि भाई हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो आपका एक एफिडेविट बना कर देंगे। एफिडेविट आपका, उसके अंदर जो खर्च है मोटा मोटी आपका 300 से 400 रुपये आपका उसके अंदर खर्च होगा। इसलिए कि करीब 100 रुपये का स्टम्प हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें टिकट वगैरह लगता है, 2 टिकट लगता है। तो इसमें आपका 300 से 400 रुपये आपका एक स्टम्प को बनाने में आपका खर्चा आ सकता है। ये वकील के एतबार से, आप वकील अपने हिसाब से क्या लेता है वो एक अलग मैटर है। तो आपको 300-400 रुपये आपका इसके अंदर एक एफिडेविट को तैयार करने में लगेगा। अब एफिडेविट में आपको उसमें आपका पूरा उसके अंदर बायोडाटा होता है कि आपका नाम क्या है और आपका उसके अंदर DOB वगैरह सब उसके अंदर डाला हुआ होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये तमाम चीज़ बनाने के बाद इसमें आपको देरी का कारण भी उसमें लिखवाना है कि आपने इतना दिन से क्यों नहीं बनाया था। हो सकता है कि आप उसमें देरी में जो भी कारण दे सकते हैं। हो सकता है कि हम कहीं बाहर रहते थे या हमारी फाइनेंस जो हालत वो अच्छी नहीं थी, या हम कोई भी रीज़न जो आपके हिसाब से हो, जो आपको पता हो कि भाई किस वजह से हमने अभी तक नहीं बनाया है, तो आपको
अपना फाइनेंशियल जो रीज़न है वो आपको यहाँ पर बता देना है। आप ये चीज़ होने के बाद अब जो ये कि इसमें आप प्रूफ क्या लगाएंगे, देखिए प्रूफ में जो बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर आधार कार्ड लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसके अंदर लिविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप उसके अंदर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप इसके अंदर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं आपको जो मशवरा देता हूँ इसलिए कि जो कम एज के होते हैं तो उनका तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा होती है जैसे 40 साल 50 साल तो उनके पास आधार कार्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके पास लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, स्कूल की मार्कशीट नहीं है, तो उसमें आपको बेहतर यही है कि आपको आधार कार्ड वहाँ पर लगा देना है। इसमें आपको प्रूफ के तौर पर DOB के लिए आपको इसके अंदर आधार कार्ड आपको लगा देना है। आप इन तमाम प्रोसेस को आप फॉलो करने के बाद आपको इसमें एक गवाह भी बनाना है। तो गवाह आप जब भी इसके अंदर आप बनाएंगे तो आपकी एज से ज़्यादा आपका होना चाहिए, यानी आपकी एज से जिसको भी गवाह बनाएंगे करीब करीब 5 से 10 साल उनकी उम्र ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप उनसे कम उम्र वाले का बना देंगे तो आपका जो आगे वेरिफिकेशन होगा उस वेरिफिकेशन में आप पकड़े चले जाएंगे, फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो प्रोसेस को फॉलो करना है वो प्रोसेस क्या है कि आपको इसके अंदर गवाह वगैरह जो बनाना है तो वो ज़्यादा एज वालों को बनाना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपने नगर निगम कार्यालय में जमा कर देना है या आपको अपना नगर पंचायत के अंदर जमा कर देना है। ये तो पहला प्रोसेस है। अगर दूसरा प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर ये पहला प्रोसेस आपका फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस है कि आपको इसमें भी एफिडेविट करवाना होगा, लेकिन इसके अंदर आपका दूसरा जो प्रोसेस है वो SDM कोर्ट वाला है। तो SDM कोर्ट वाले में आपको क्या करना है कि उसमें भी आपको एफिडेविट बनाना होगा, क्योंकि ये बनाने के लिए आपको एफिडेविट कराना ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका बन ही नहीं सकता है। तो आप SDM कोर्ट में उसी एफिडेविट को आप जमा करेंगे जाकर, जो भी हर ज़िले के अंदर ये एक SDM कोर्ट होता है वहाँ पर आप जमा करेंगे। जो वहाँ जज बैठते हैं फिर वो उसका जांच करते हैं। उसके बाद जब आपकी एफिडेविट की पूरी जांच हो जाएगी, जो भी अधिकारी होंगे उनको भेजा जाएगा। उसके बाद फिर आपका अगर उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो आपका बहुत ही आसानी के साथ इस प्रोसेस के ज़रिए से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस बताया गया है। पहला आप पहले में भी एफिडेविट है, दूसरे में भी, लेकिन पहला आपका नगर निगम नगर पंचायत के द्वारा और दूसरा है कि SDM कोर्ट के ज़रिए से आप इस प्रोसेस के ज़रिए से बना सकते हैं। आप जानते हैं कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ होने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये जो तमाम प्रोसेस जो आपको बताया गया है ये दूसरों ने इसको बनाया है इस प्रोसेस से, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बताया गया, बल्कि दूसरे लोगों ने इस प्रोसेस से बनाया है और उनका बहुत ही आसानी के साथ बना है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो किसी भी एज का अगर आपको बनाना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप किसी भी राज्य के अंदर रहते हैं तो आपका बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।